आज हम पढ़ाई करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो रेडी हो जाओ साइंस के एक पावरफुल जर्नी के लिए। नमस्ते। क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणों के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ रट्टा नहीं मारने वाले हैं, बल्कि इसके पीछे के असली विज्ञान को डिकोड करेंगे। मकसद ये है कि एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। तो अपनी एनर्जी हाई रखिए, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाला है। आइए फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के मूल तत्वों से शुरुआत करेंगे, फिर समीकरण लिखना और संतुलित करना सीखेंगे। इसके बाद 4 प्रकार की अभिक्रियाएं, रिडॉक्स और ऊर्जा परिवर्तन, दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं, और आखिर में हमारी सबसे अहम एग्जाम मास्टर क्लास। तो चलिए बिना देरी किए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के मूल तत्व। आखिर अभिक्रिया होती क्या है? देखिए, अगर एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक या एक से ज्यादा चीजें पूरी तरह बदलकर कुछ नया बना देती हैं। होता क्या है कि पुराने रिश्ते, यानी मेरा मतलब है पुराने रासायनिक बंधन टूट जाते हैं और एकदम नए बंधन बनते हैं। शुरुआत में जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो प्रोसेस खत्म होते होते पूरी तरह से नए प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसके 4 पक्के सबूत हैं। अगर रंग बदल जाए, कोई गैस निकले, तापमान यानी टेम्परेचर में अचानक बदलाव आ जाए, या फिर कोई प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बन जाए। अगर किसी बीकर या टेस्ट ट्यूब में इनमें से कुछ भी हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां पक्का कोई केमिकल चेंज चल रहा है। सेक्शन 2 समीकरण लिखना और संतुलित करना। आइए अब इस पूरी प्रक्रिया के मैकेनिक्स को समझते हैं। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। ऊपर वाली एक कंकाली या कह लीजिए स्केलेटल इक्वेशन है। नोटिस किया आपने? तीर के बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 आइटम हैं, लेकिन दाईं तरफ प्रोडक्ट में सिर्फ 1। ये तो नाइंसाफी है ना? वहीं नीचे वाली बैलेंस्ड इक्वेशन देखिए। हमने मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 लगा दिया और अब दोनों तरफ के एलिमेंट्स एकदम बराबर हो गए हैं। इसे ही कहते हैं परफेक्ट बैलेंसिंग। पर हम ये बैलेंसिंग करते क्यों हैं? इसका कारण है विज्ञान का एक ऐसा नियम जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा फंडा है, किसी भी रिएक्शन में मास ना तो पैदा होता है और ना ही खत्म होता है। जितना वजन लेफ्ट में है उतना ही राइट में होना चाहिए, बस। इसीलिए हर एक इक्वेशन को बैलेंस करना हमारी सबसे बड़ी और अटूट जिम्मेदारी बन जाती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर। 4 प्रकार की अभिक्रियाएं और इनके पैटर्न्स को कैसे तुरंत पहचानें। अब इन भारी भरकम केमिकल फॉर्मूलों को याद कैसे रखा जाए? इसके लिए ये A+B वाला तरीका एकदम जादू की तरह काम करता है। बस इन 4 पैटर्न्स को दिमाग में बिठा लीजिए। 2 चीजों का जुड़ना यानी संयोजन, एक चीज का टूटना यानी वियोजन, एक ताकतवर का कमजोर को हटाना यानी विस्थापन, और 2 यौगिकों का शांति से अपने आयन बदल लेना यानी द्विविस्थापन। चलिए इन्हें आमने सामने रख कर देखते हैं। ऊपर वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, जहां बिना बुझा हुआ चूना और पानी मिलकर सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये जुड़ने का काम है। और इसके ठीक उलट नीचे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए, चूना पत्थर को जब गर्म किया जा रहा है तो वो टूटकर 2 अलग हिस्सों में बट रहा है। एक रिएक्शन चीजों को जोड़ रही है तो दूसरी उन्हें तोड़ रही है। एकदम सिंपल। अब इन दोनों डिस्प्लेसमेंट पैटर्न्स का फर्क समझिए। पहली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में थोड़ा सा ड्रामा है। जिंक जैसा ताकतवर और ज्यादा रिएक्टिव मेटल बेचारे कम रिएक्टिव कॉपर को उसकी जगह से बाहर निकाल फेंकता है। लेकिन दूसरी यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। यहां 2 अलग अलग कंपाउंड्स शांति से अपने आयन्स एक दूसरे के साथ बदल लेते हैं, जिससे बेरियम सल्फेट का एक सफेद अवशेप नीचे बैठ जाता है। सेक्शन 4 रिडॉक्स और ऊर्जा परिवर्तन। ये केमिस्ट्री के ड्यूअलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां चीजें एक दूसरे के एकदम विपरीत काम करती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ रिएक्शंस गर्मी पैदा करती हैं? इन्हें हम एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, जैसे कोयले का जलना या फिर हमारे शरीर के अंदर होने वाली श्वसन प्रक्रिया, जो हमें एनर्जी देती है। इसके बिल्कुल विपरीत होती हैं एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, जिन्हें शुरू होने के लिए आसपास से गर्मी चुरानी पड़ती है ताकि वो अपने बॉन्ड्स को तोड़ सकें। और अब बात करते हैं रिडॉक्स की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
इसे याद रखने का ये सबसे शानदार मेंटल एंकर है। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन का सीधा मतलब है ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना, और अपचयन यानी रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा है, ऑक्सीजन का जाना या हाइड्रोजन का आना। और मजेदार बात यह है कि किसी भी रिएक्शन में ये दोनों हमेशा जोड़ी में ही काम करते हैं। जैसे एनसीईआरटी के इस क्लासिक रेडॉक्स एग्जाम्पल को ही ले लीजिए। यहां देखिए, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छिन जाती है तो वो रिड्यूस होकर कॉपर बन जाता है। उसी समय हाइड्रोजन गैस झट से उस ऑक्सीजन को पकड़ लेती है और ऑक्सीडाइज होकर पानी बन जाती है। जब ये दोनों काम एक ही रिएक्शन में हो रहे हों तो उसे ही हम रेडॉक्स कहते हैं। हमारा 5वां सेक्शन दैनिक जीवन में अभिक्रियाएं। चलिए अब किताबों से बाहर निकलकर देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सब कहां हो रहा है। लोहे पर जंग लगना तो हम सब ने देखा है, राइट? विज्ञान की भाषा में इसे संक्षारण या करोजन कहते हैं। ये असल में एक बहुत ही धीमी लेकिन खतरनाक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है जो धातुओं को अंदर ही अंदर खा जाती है। इसी तबाही से बचने के लिए हमें लोहे की ग्रिल्स या दरवाजों पर पेंट करना पड़ता है ताकि उनका हवा और नमी से संपर्क टूट जाए। और कभी नमकीन या चिप्स का पुराना पैकेट खोलकर अजीब सी गंध महसूस की है? उसे विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहते हैं। ये भी फैट्स और ऑयल्स के ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। इससे बचने के लिए हम एयरटाइट कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं, खाना फ्रिज में रखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, चिप्स के पैकेट में जो एक्स्ट्रा हवा भरी होती है ना, वो असल में नाइट्रोजन गैस होती है जो हमारे स्नैक्स को ऑक्सीडेशन से बचाकर क्रिस्पी रखती है। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, सेक्शन 6, परीक्षा के टिप्स और अभ्यास। ये है हमारी मास्टर क्लास। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन 5 ब्रह्मास्त्रों को अपने दिमाग में अच्छी तरह लॉक कर लीजिए। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए इक्वेशन हमेशा बैलेंस करें। दूसरा, A+B मेथड से रिएक्शन के पैटर्न्स पहचानें। तीसरा, रेडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक साथ होना। चौथा, कोरोजन यानी धातुओं का डैमेज। और पांचवा, रैंसिडिटी मतलब खाने का खराब होना। आइए आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। एनसीईआरटी की किताब का ये एक बहुत ही फेमस और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? जरा सोचिए, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है? और इसका एकदम परफेक्ट आंसर ये रहा, क्योंकि हवा में रहने की वजह से मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। जब हम उसे रगड़कर साफ करते हैं तो वो परत हट जाती है और रिबन आसानी से जलने लगता है। बोर्ड एग्जाम में मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे सटीक वर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है, इसी से पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो अंत में आपके लिए एक चुनौती। अगली बार जब आप कोई भी सैंपल पेपर या प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखिएगा कि क्या आप उन A+B रिएक्शन पैटर्न्स को तुरंत पहचान पाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस क्लैरिटी के बाद वो पैटर्न्स आपको साफ साफ नजर आने लगेंगे। बस ऐसे ही समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और साइंस के इस सफर को एंजॉय करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जॉइन द पढ़ाई रेवोल्यूशन, स्टडी, राइज, विन।